नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने बुद्धि बड़ी या पैसा नामक पाठ का क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। किताब का नाम है सुनहरी धूप और कक्षा है क्लास 6, छठी कक्षा का पाठ है। अब बुद्धि बड़ी या पैसा का सबसे पहले मौखिक प्रश्न क में है, पैसों के बारे में राजा क्या सोचता था। उत्तर, पैसों के बारे में राजा सोचता है कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। देखो नंबर ख, रानी के सामने धूर्तों की दाल क्यों नहीं गल पाती थी। उत्तर, रानी के सामने धूर्तों की दाल नहीं गल पाती थी क्योंकि रानी बुद्धिमती थी। धूर्त मतलब है ठग, जो लोगों को ठगते हैं। ग, राजकुमारी चौबोला का क्या प्रण था। उत्तर, राजकुमारी चौबोला का प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। नंबर घ, रानी ने राजकुमारी चौबोला को किस खेल में हरा दिया। उत्तर, रानी ने राजकुमारी चौबोला को शतरंज के खेल में हरा दिया। उंग, राजा को क्या देखकर अचंभा हुआ। उत्तर, और रानी के घर के आसपास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि इमारतें देखकर राजा को अचंभा हुआ। अचंभा मतलब आश्चर्यचकित, हैरान। ठीक है। उसके बाद आता है लिखित प्रश्न लघु उत्तरीय। ठीक है बच्चों। क, राजा अहंकार में सबसे क्या कहता था। राजा अहंकार में सबसे कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। नंबर ख, रानी किसे तुच्छ और किसे श्रेष्ठ समझती थी। तुच्छ मतलब छोटा, श्रेष्ठ मतलब बड़ा। उत्तर, रानी ने पैसों को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ रुको, यहाँ पे एक वो कर दिया है, सही कर देती हूँ। रानी किसे तुच्छ और किसे श्रेष्ठ समझती थी। रानी पैसों को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। गलती से यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब नंबर ग, एक दिन राजा ने रानी से क्या पूछा। उत्तर, एक दिन राजा ने रानी से पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा। ये राजा की बातें ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा गया है, इसीलिए उद्धरण में लिखा है। अंत में राजा ने क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क। नंबर घ, व्यापार में प्राप्त रुपयों का रानी ने कैसे उपयोग किया, मतलब व्यवहार किया। उत्तर, व्यापार में प्राप्त रुपयों से रानी ने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। नंबर उंग, राजा को रानी की बुद्धिमानी पर विश्वास कैसे हुआ। देखो कैसा हुआ, यहाँ पे हो गया है कैसे हुआ। जब राजा ने देखा कि रानी के मकान के आसपास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं, देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें स्मरण हो आया कि रानी को जब उन्होंने राजमहल से निकाल दिया था तब उन्होंने रानी को एक पैसा नहीं दिया था। रानी ने बुद्धि से ही लाखों की इमारतें बनवा ली है। तब जाकर राजा को रानी की बुद्धिमानी पर विश्वास हुआ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखा देती हूँ क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि लिख नहीं पाएंगे नहीं तो। अच्छा, अब नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क में है, रानी की किस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और फिर उसने क्या किया।
उत्तर, रानी ने जब यह कहा कि वह बुद्धि को बड़ा समझती है, बुद्धि से ही पैसा आता है, बुद्धि न हो तो सब खजाने यूं ही लूट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। इससे राजा पैसों की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने रानी को महल से निकाल दिया। वे देखना चाहते थे कि बिना पैसे के बुद्धि के सहारे रानी कैसे काम चलाती है। फिर नंबर ख, रानी के पास व्यापार शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आए? उत्तर, नए मकान पर पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर रानी की उस धरोहर को धन्नू सेठ के घर भेज दिया। उस धरोहर के बदले 10,000 रुपये मंगवाए। हम देखो, इस तरह से रानी के पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे आए। अब आता है नंबर ग, देशाटन के लिए जाते समय दोनों ठगों ने राजा से रुपए कैसे ठग लिए? देशाटन मतलब घूमने जाना। उत्तर, देशाटन के लिए जाते समय नगर के बाहर ही राजा को कुछ ठग मिले। उनमें एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला कि उसने उसकी एक आँख राजा के पास 2,000 रुपयों में गिरवी रखी थी। वादे के अनुसार अब राजा को उसे आँख लौटाना चाहिए। बदनामी के डर से राजा ने उसे 4,000 रुपये देकर उसे विदा किया। मतलब आँख अभी कहाँ से लौटाएंगे। उसके बाद जाते जाते दूसरा ठग आकर राजा के सामने खड़ा हो गया और पहले ठग के समान कहने लगा कि उसने राजा के पास एक कान गिरवी रखी थी। रुपया लेकर अब महाराज को उसका कान वापस करना चाहिए। राजा ने उसे भी वैसे पैसे देकर विदा किया। इस तरह से दोनों ठगों ने राजा के पैसे ठग लिए। घ, राजकुमारी द्वारा राजा को भेजी गई चिट्ठी में क्या लिखा था? राजकुमारी द्वारा राजा को भेजी गई चिट्ठी में विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में यह लिखा था कि यदि राजा शतरंज के खेल में हार गए तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। उंग, रानी ने दोनों ठगों को कैसे सबक सिखाया? उत्तर, रानी ने दोनों ठगों को अच्छी तरह से सबक सिखाया। पहला ठग जो आँख छुड़ाने आया था उसे रानी ने कहा उसके पास बहुत से लोगों की आँखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी आँख होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आँख निकाल कर मुझे दे दो। उसके तौल की जो आँख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। यह सुनकर देखो यह सुनकर ठग घबरा गया और माफ़ी मांगी और 4,000 रुपये देकर पीछा छुटाया। फिर दूसरे ठग का भी यही हाल किया और उससे भी 4,000 रुपये लेकर भगा दिया। इस तरह से रानी ने दोनों ठगों को सबक सिखाया, क्योंकि रानी बुद्धिमती थी। आँखें और कान कोई गिरवी रखते हैं क्या? राजा में बुद्धि नहीं थी, इसीलिए उसने पैसे देकर पीछा छुड़ाया था, लेकिन रानी ने पैसे लेकर पीछा छुड़ाया।